नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में खुल गए स्कूल, बच्चों को भेजते समय बरते ये सावधानियां। दिल्ली और हरियाणा के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए बड़ी खबर है। इन दोनों राज्यों में आज से स्कूल खुल गए हैं। यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CQM की ओर से जारी गाइडलाइन के बाद लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने CQM को स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी करने के निर्देश दिए थे। CQM ने दिल्ली NCR के स्कूलों में क्लासेस हाइब्रिड मोड यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से चलाने की सलाह दी है। आयोग ने कहा है कि राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करें कि दिल्ली NCR में जहां भी संभव हो क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में चले। नाडा के निर्णय पर बजरंग ने उठाए सवाल, बोले 4 साल के प्रतिबंध का प्रावधान ही नहीं, डराने की कोशिश। ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता एवं अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग पहलवान ने उन पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की तरफ से लगाए 4 साल के प्रतिबंध पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें डराने की कोशिश कर रही है। वो डरने वाले नहीं है, वो किसानों व पहलवानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। वो नाडा के प्रतिबंध के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बजरंग पुनिया ने कहा कि शायद उनका पहला केस है जिसमें 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे आरोप में 2 साल के ही प्रतिबंध का प्रावधान है। साथ ही कहा कि डोपिंग एजेंसी को उनकी तरफ से की गई शिकायत पर साल भर बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होना सब कुछ खुद ही बयां करता है। पहलवान बजरंग पुनिया को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा ने 4 साल के लिए निलंबित कर दिया है। पंचकुला पहुंचे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, सार्थक स्कूल का किया औचक निरीक्षण, तमाम व्यवस्थाओं का लिया जायजा। पंचकुला में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने पंचकुला के सेक्टर 12 स्थित सार्थक मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल की तमाम व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। शिक्षा मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल की सभी व्यवस्थाएं बेहतर पाई गई हैं। उन्होंने कहा कि मैंने छात्रों और शिक्षकों से बातचीत कर ये जानने की कोशिश की कि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। उन्होंने स्कूल प्रशासन और शिक्षकों की सराहना करते हुए कहा कि छात्रों के शैक्षणिक विकास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। हरियाणा का संशोधित CET स्केड्यूल जल्द जारी होगा। 5600 पुलिस भर्ती में नए युवाओं को मिलेगा मौका। ग्रुप D के खाली पदों का ब्यौरा मांगा। हरियाणा में जल्द CET का संशोधित स्केड्यूल जारी हो सकता है। संशोधन के बाद नया CET होगा तो नए पास होने वाले उम्मीदवार भी पहले चालू की गई भर्ती के लिए पात्र हो जाएंगे। इसको सबसे बड़ा बेनिफिट ग्रुप C और D और कांस्टेबल भर्ती में मिलेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में 5600 पदों पर भर्ती के लिए 16 अगस्त को विज्ञापन जारी कर चुका। रोहतक की चारू ने झटका सिल्वर मेडल। बेंगलुरु में इंटर यूनिवर्सिटी क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता, ओलंपिक में गोल्ड जीतने की इच्छा। बेंगलुरु में 19 से 20 सितंबर तक आयोजित हुई ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में रोहतक की चारू सिवाच ने सिल्वर मेडल जीता है, जिसके बाद चारू ने इसका श्रेय कोच और अपने माता पिता को दिया है। चारू का रोहतक पहुंचने पर स्वागत किया गया। चारू सिवाच ने जानकारी देते हुए बताया कि बेंगलुरु में 700 लड़कियों में से एक साथ दौड़ में हिस्सा लिया था और 700 में से मेरा सिल्वर मेडल आया है। चारू से बात करते हुए पता चला कि इससे पहले मैं 5000 किलोमीटर की प्रतिस्पर्धा में भाग लेती रही, लेकिन बेंगलुरु में आयोजित हुई ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता क्रॉस कंट्री में किलोमीटर में हिस्सा लिया था। अब आने वाले समय में खेलो इंडिया गेम होनी है। खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल जीतना मेरा लक्ष्य है। हरियाणा में नई राजधानी बनाने की मांग। हिसार में इनेलो नेता रणदीप बोले, दक्षिण पश्चिम के लोग दूरी से परेशान, करेंगे बड़ा आंदोलन। हिसार के आदमपुर विधानसभा से इनेलो के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले रणदीप लोहचप हरियाणा में नया आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं। रणदीप लोहचप ने कहा कि चंडीगढ़ में हरियाणा की राजधानी ठीक नहीं। चंडीगढ़ की हरियाणा के अधिकतर इलाकों की दूरी ज्यादा है, इसलिए हरियाणा के बीचों बीच कोई जगह देखी जाए जहां राजधानी का निर्माण किया जाए। रणदीप लोहचप ने कहा कि हरियाणा में नई राजधानी की मांग को लेकर जल्द आंदोलन खड़ा किया जाएगा।
इसकी शुरुआत हांसी से की जाएगी। हांसी में 15 दिसंबर को जाट धर्मशाला में एक बड़ी पंचायत होगी जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल होंगे। रणदीप लोहटब चौधरीवास ने कहा कि इस आंदोलन में किसी पार्टी की कोई भूमिका नहीं होगी। लोग बेहाल, कारोबार ठप, आमदनी जीरो, 9 महीने से बंद है शंभू बॉर्डर, अरबों का हो चुका है नुकसान। हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर 9 माह से सील है। नेशनल हाईवे से निकलने वाले करीब 1.25 करोड़ वाहन चालकों के लिए बॉर्डर बंद होना आफत बन गया, जिसके चलते दूसरे रास्तों से आवाजाही तो हुई, लेकिन इन रास्तों पर जाम भी झेलना पड़ रहा है। अब 6 दिसंबर को किसानों को दिल्ली कूच का ऐलान होने के कारण एक बार फिर मंगलवार को बॉर्डर पर पंजाब की तरफ से हलचल की गई है। बॉर्डर पर कंक्रीट की दीवार पर हथौड़ा चला, लेकिन कुछ देर बाद ही रोक दिया गया। एसपी का कहना है कि इसे तोड़ा नहीं जा रहा। गुल्हा ब्लॉक समिति में अविश्वास प्रस्ताव हुआ पास, 22 में से 19 सदस्यों ने खिलाफ की वोटिंग। गुल्हा ब्लॉक समिति में अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है। ब्लॉक समिति के 22 सदस्यों में से 19 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अध्यक्ष डिम्पल रानी के खिलाफ वोटिंग की है। कहते जिला परिषद और सिवन ब्लॉक समिति के बाद अब गुल्हा ब्लॉक समिति के प्रधान पद के अविश्वास के लिए वोटिंग हुई। करीब 10 दिन पहले ही सिवन ब्लॉक समिति अध्यक्ष को भी हटाया गया था। कुरुक्षेत्र में स्वच्छता अभियान का आयोजन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया श्रमदान। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव से एक दिन पहले बुधवार को बड़े स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसकी कमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद संभाली। पूरे शहर को महाभारत के 18 अध्यायों के आधार पर 18 सेक्टर में बांटा गया और शहर की सभी सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक व अन्य संस्थाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी की। अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने शेख चिल्ली के मकबरे के पास से की है। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि गीता की इस धरती पर से ही श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले पूरे मानवता के लिए अमर संदेश दिया था। दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी इस धर्म नगरी को पूरी तरह से स्वच्छ रखें, ताकि यहाँ आने वाला हर कोई गीता के संदेश के साथ साथ स्वच्छता का संदेश भी लेकर जाए। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम इस धरा पर रहने वाले हैं। जांच के घेरे में आई HKRNL के माध्यम से की गई नियुक्तियां, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। प्रदेश में कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के तहत अनुबंध के आधार पर की गई नियुक्तियां जांच के घेरे में आ गई है। हाईकोर्ट मंगलवार को मुख्य सचिव को कोर्ट के निर्णय के उल्लंघन में ऐसी नियुक्तियां करने के लिए अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस हरकेश मनुजा ने जगबीर मलिक द्वारा दायर अवमानना याचिका में आरोप लगाया है कि राज्य प्राधिकारियों ने हाईकोर्ट द्वारा जारी सामान्य निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना करते हुए ये नियुक्ति की है। याचिका में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हरियाणा में 2 ट्रेनों की संचालन अवधि में विस्तार। दिसंबर में भिवानी जयपुर के 31 और रेवाड़ी रिंगस के बड़ा ट्रिप बढ़े, यात्रियों की भीड़ देखकर लिया फैसला। रेलवे ने हरियाणा में रेवाड़ी रिंगस और भिवानी जयपुर के बीच चलने वाली 2 स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि में विस्तार किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण पूरे दिसंबर माह के दौरान भिवानी जयपुर ट्रेन में 31 ट्रिप और रेवाड़ी रिंगस ट्रेन में 12 ट्रिप बढ़ाए गए हैं। गाड़ी संख्या 09733/09734 जयपुर भिवानी जयपुर स्पेशल ट्रेन के संचालन अवधि में जयपुर से 1 से 31 दिसंबर तक 31 ट्रिप एवं भिवानी से 1 से 31 दिसंबर तक 31 ट्रिप विस्तार किया गया है। नारनौद में एसडीओ के खिलाफ तीसरे दिन धरना जारी। कर्मचारियों ने किया काम छोड़ने का ऐलान, जमकर की नारेबाजी। हिसार जिले के नारनौद उपमंडल के बिजली निगम के प्रांगण में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन सब यूनिट नारनौद का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। नारनौद बिजली निगम के एसडीओ के खिलाफ कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और ऐलान किया कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तीसरे दिन के धरने की अध्यक्षता लवकुश ने की तथा संचालन सब यूनिट सचिव सत्यवान रंगा ने किया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।